नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया है। सीएम ने कहा, मैंने हुड्डा से कहा था कि उन्होंने 10 साल तक हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया है, जबकि मैंने केवल 56 दिनों तक सेवा की है। अगर कांग्रेस के सदस्य मोटा चश्मा लगाकर देखेंगे तो मेरी 56 दिनों की सेवा उनके 10 सालों से अधिक है और मैंने इतनी तेजी से ये काम किए हैं। तारीख तो दूर की बात है, 5 तारीख शाम को ही कांग्रेस एम्स में भर्ती हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इन लोगों ने हरियाणा को झूठे वादों से भाइयों बोल करके प्रताड़ित किया है। मुझे इतना कम समय मिला, हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, मैं गरीब परिवार का बेटा हूं। हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं करता, जो जबान से बोल दिया पत्थर के ऊपर लकीर है, कोई काट नहीं सकता उसको। मैंने हुड्डा साहब को कहा, आप 10 वर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है, मेरा तो मात्र 56 दिन सेवा के रूप में है। अगर कांग्रेस के लोग कोई मोटा चश्मा लगा करके देखें तो मेरा 56 दिन का कार्यकाल भाइयों 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। इतनी गति से काम किया है, इस गति से काम किया है। ये बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा, मैं घोषणाएं नहीं, ये तो ट्रेलर था। पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे। तो भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा को तीव्र गति से विकास की ओर ले जाएंगे। भाइयों, इन्होंने कुछ अपनी घोषणाएं की थी हिमाचल के अंदर, कर्नाटका में, तेलंगाना में। भाई 2 साल हो गए, एक भी पूरी नहीं करी। और राहुल बाबा आया हरियाणा के अंदर, मैंने राहुल बाबा को कहा भी आप दीदी को तो ले आए, जीजा कहाँ है, उसको भी ले आना था। भाइयों, कांग्रेस के नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही कि हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार करे। कांग्रेस को इस बात का मालूम है कि हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। और भाइयों, मैं आज एक बात कह करके जा रहा हूं, 8 अक्टूबर के बाद जो हमारी हरियाणा प्रदेश की बहनें हैं, उनको 2100 रुपया महीना देने का काम ये नायब सरकार करेगी, ये मोदी सरकार करेगी। भाइयों, 8 अक्टूबर के बाद हमने यह भी निर्णय किया है कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो 70 साल से ऊपर हैं, हमारा बुजुर्ग है। मैंने तो कहा, मैं कहा हुड्डा साहब आप घूम चाहे आप भी हैं। हमने ये निर्णय किया
70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है उसको अलग से इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड 8 तारीख के बाद हम देने का काम करेंगे। मैंने हुड्डा साहब को कहा मखाब क्यों उमरान हो रहा, मखाब ने तय कर दिया अगर कोई आपको दिक्कत आएगी 5 लाख रुपए का इलाज कराने का हमारे पास प्रावधान है, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। भाइयों, हमने ये भी किया है 8 तारीख के बाद जो आयुष्मान कार्ड चिरायु कार्ड के ऊपर 5 लाख रुपए का प्रावधान था, 8 तारीख के बाद वो 10 लाख रुपए का हो जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, मैं जब सांसद था मेरे पास बहुत लोग आते थे और लोग आकर के बोलते थे कि सांसद जी आप हॉस्पिटल में फोन कर दो, तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है, काफी खर्चा होता है, आप फोन करेंगे तो खर्चा नहीं होगा, मेरा खर्चा बच जाएगा। मैं फोन कर देता था, परंतु बहुत सारे लोग जो मेरे तक भी नहीं पहुंच पाते थे। मैंने अब ये संकल्प पत्र में डाला है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने जाएगा या डायग्नोसिस कराने जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज होगा। भाई, ये निर्णय भी हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया, मातृशक्ति ने, बहनों ने मुझे बुलाया था और आपके भाई ने 1 अगस्त से बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम ये आपका बेटा भाई कर रहा है। तो वहीं रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया है। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि घर बैठे नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने मोहल्ले के साथ लेकर कमल का बटन दबाने का काम करें। आइयो, घर पे बैठ करके अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज तक उसका क्वेश्चन नहीं बताया, आंसर नहीं बताया उसका आज तक। 4 महीने हो गए, मैंने राहुल बाबा को पूछ लिया, मगर राहुल बाबा आप हरियाणा में आए हैं, अरे वो तो उत्तर नहीं दे रहा। तेरे में अगर इंसानियत होगी तहीं देते कुछ तो ताही बताते। मैंने उसको पूछा कि आपकी सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में भी आप लोग बैठे थे, यहां पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, क्यों? मेरा हरियाणा का युवा पूछना चाह रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा बता करके जाना। आप यहां पर घूमने के लिए आए हैं, यहां पर पर्यटन में घूमने के लिए आप आए हैं, अच्छा है, हमने हरियाणा का विकास किया है, परंतु कुछ आप इसके बारे में प्रकाश डाल करके जाएं। चला गया बस, कुछ नहीं, ना कोई बोल लिया। भाई, किसी को पता लग गया भी राहुल बाबा आया था? लग गया किसी को पता? रोड देखने आया था। एक दिन मेरे को पता लग गया, कहा तड़के में आ गया 4 बजे, कहा तड़के में 4 बजे आया। मैंने कहा, मैं भाई तड़के में क्यों आया 4 बजे? दिन में आ जाता, 6 बजे आ जाता, 5 बजे आ जाता, 4 बजे क्यों आया? भाइयों, आप लोगों से ये आग्रह है कि आप मजबूती से आप अपने अपने बूथ के ऊपर, अपने अपने गांव के अंदर, भाइयों, अपने मोहल्ले को साथ लेकर के आप कमल का बटन दबाने का काम करें, कमल का बटन दबाने का काम करें।
मैं आज बड़े विश्वास के साथ, बहुत बड़े विश्वास के साथ एक बात कह रहा हूं, 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। भाइयों, ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है। भाइयों, मैंने आपको कहा है, देखिए, विकास का भी स्वाद चखना चाहिए। मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं। मंजू हुड्डा है, आपकी बेटी है, इधर आ जाओ बेटा आगे, आपकी बेटी है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई है। अगर किलोई की जनता ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दिया, मैं आपको बता रहा कि आप पिछले 60 सालों के इतिहास को भूल जाएंगे। इतना काम ये आपकी बेटी करेगी। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने चरखी दादरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कि आप अपने वचन को पूरा नहीं करें, और हम हैं जो काम पहले हुड्डा साहब के जमाने में हुआ, लोग अभी भी याद करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये लोग वायदा जो करते हैं वो कभी नहीं करते, झूठे बोलते 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 जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये बीजेपी झूठों की सरदार है, और मोदी साहब तो झूठ बोलने में माहिर है। वो डरते नहीं, हमेशा यही बोलते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ा, अपने लिए कोई भी नहीं लड़ा, देश के लिए लड़ा। इसीलिए तो लाल बहादुर शास्त्री क्या स्लोगन दिए थे, क्या बोले थे? इस देश के नौजवानों को, जवानों को देश बचाना है तो जय जवान जय किसान। किसने बोला? अरे ये तो कांग्रेस वाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला। इनको जवान भी मालूम नहीं, किसान भी मालूम नहीं, सिर्फ इनको आरएसएस का एजेंडा मालूम है। दूसरा क्या मालूम है इनको, बोलिए? कोई आरएसएस में किसान नहीं है, बीजेपी में कोई किसान नहीं है, इसीलिए किसानों का दर्द उनको मालूम नहीं। किसानों को डराते रहते हैं। उसके बाद हमारे हरियाणा वासी के जो भाई काम करते हैं, वो हमेशा दिल से करते हैं, अपने दिल से अपना खून पसीना बहा के काम करते हैं। और ये लोग फुक्कट के खाते बैठते हैं। अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को मदद करते हैं, किसानों को नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में जब यूपीए सरकार हमारी थी, सोनिया गांधी हमारी नेता, इन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 72,000 करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा माफ किया, हमारे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी। तो इसीलिए मैं इस बार लोग तो ठान के बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम इस बार कांग्रेस को जिता के रहेंगे,
ये वायदा जनता का है। कांग्रेस ने जुलाना में भी चुनावी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शामिल होकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। प्रियंका ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कि जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है, उसके बीच जो रिश्ता रहा है, उसी का प्रतीक ये मेरा एक छोटा सा रिश्ता जो इस एक परिवार के साथ है वो है। एक और बात बताती हूं, मेरी बच्ची फिर हरियाणा के लिए खेली और उसके साथ 10 और लड़कियां थीं जो उसकी टीम में थीं। यहां से दूर जाना था पौंडीचेरी, चेन्नई से भी आगे, मद्रास से भी आगे। वो लड़कियां गई, मैं भी साथ साथ चली गई। मैंने कहा मम्मी हूं, जाना चाहिए। बाकी एक और लड़की थी जिसकी माताजी साथ में थी। बाकी सारी जो लड़कियां थी गांव की लड़कियां थी, खूब मेहनत करके आगे बढ़ी थी। उनके माता पिता नहीं आए उनके साथ। वो वहां पे 4-5 दिन जो टूर्नामेंट थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। बहुत गर्मी थी उस समय, मेरे ख्याल से 44-45 डिग्री की गर्मी थी। और जो मेरी बेटी की टीम की कैप्टन थी उसका नाम रितिका था। छोटी सी लड़की थी, विनेश की तरह, तुम्हारी तरह छोटे बाल थे उसके। 102 बुखार था उस लड़की को, लेकिन वो खेलती रही, रुकी नहीं। डांट खाई उसने अपने कोच से। टीम को जिताने के लिए उसने इतना परिश्रम किया। मेरी बेटी घर आके मुझे कहती है, मां 102 बुखार था उसको, अगर मुझे बुखार होता तो तुम घर ले आती, बोलती कि लेट जाओ अभी नहीं खेलना है। वो अकेली थी, वो लड़ी, संघर्ष किया उसने। हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी थी, लेकिन वो अकेली लड़की 102 बुखार लेकर वो खेलती रही, वो रुकी नहीं। तो मैं समझती हूं कि हर लड़की, हरियाणा की हर लड़की के दिल में ये आग है। हर बेटी ने संघर्ष किया है अपने अपने तरह से। आप सब बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, किसी कैंप में भेजते हो, स्पोर्ट्स के लिए भेजते हो, आगे बढ़ाने के लिए आप संघर्ष करते हो, भरोसे के साथ भेजते हो। मैंने भी जब जब अपने बच्चों को भेजा है, चाहे स्कूल में, पाठशाला में, कोचिंग कैंप में, तो कुछ भरोसा होता है अध्यापकों पे, कोच पे, आगे जो संस्था है उस पे भरोसा होता है कि चलो हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को, आप कम से कम हमारे बच्चों की हिफाजत कर लोगे। बच्चा भी देश के लिए, प्रदेश के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, खेल रहा है। पूरे देश को गर्व होगा अगर जीतेगा, तो उसकी हिफाजत करिए। यही उम्मीद रखते हैं माँ बाप, है ना। माताएं बैठी हैं बहुत, यही उम्मीद रखती हैं आप। विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार को नूंह जिले के पुनहाना पिनगवा कस्बे की अनाज मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद इलियास के लिए वोट की अपील की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद इलियास और विधायक मामन खान को जिता दो। मैं आज पूरे हरियाणा में घूमकर पिनगवा में आया हूं और आपको ये भी कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है, कांग्रेस आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 10 साल जब हमारी सरकार थी तो विकास हुआ था, 2014 में बीजेपी की सरकार बन गई। देखिए, मेरी सभी से दरखास्त है, मैं इससे 5-7 मिनट बीच में कोई नारे न लगाए, ध्यान से बात सुने। यहां से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इलियास जी, जो पूर्व मंत्री भी हैं, और आज से विधायक मामन खान जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति दूत हो गई, प्यारे बच्चों। जो वहां गंदी
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर तेज है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बल्लभगढ़ विधानसभा से उम्मीदवार रविंद्र फौजदार के समर्थन में रोड शो किया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रविंद्र फौजदार आपके बीच रहकर बहुत समाज सेवा करते हैं और आज उनके लिए वोट मांगने दिल्ली से आया हूं और इन लोगों ने मुझे 5 महीने फर्जी केस में जेल में रखा और ये एक तरह की तपस्या थी। उन्होंने मुझे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तौर पर तरह तरह की यातनाएं दी हैं। कई दिनों तक इन्होंने मेरी दवाएं भी बंद रखी थी। मैं शुगर का मरीज हूं, मुझे दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत है। आप लोगों को पता है, इन लोगों ने फर्जी केस करके मेरे को जेल में डाल दिया था। 5 महीने जेल में रहने के बाद अभी कुछ दिन पहले मैं छूटा। जेल में इन्होंने कई तरह की यातनाएं दी, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। 20 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं, दिन में 4 बार मेरे को पिछले 10 साल से दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए 20 दिन तक। मेरी किडनी भी खराब हो सकती थी। फिर कोर्ट के ऑर्डर हुए तब इन्होंने मेरी दवाइयां शुरू करी। मेरे को नहीं पता ये क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ये मुझे तोड़ना चाहते थे, मुझे झुकाना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हर उम्मीदवार पूरी जान लगा रहा है। चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान गुड़गांव विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा अपने तूफानी दौरे पर हैं, जहां उन्हें लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और समाज सेवी विनीत यादव अपने दलबल के साथ में गुरुग्राम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा के समर्थन में ढोल नगाड़ों के साथ में भव्य रैली निकाली है, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है। और साथ ही विनीत यादव ने बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा की कार्यशैली की भी सराहना की है और गुरुग्राम के युवाओं से वोट की अपील की है। जी, आज हम सारी टीम गुड़गांव आए हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी गुड़गांव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं मुकेश शर्मा, उनको अपना समर्थन देने। अच्छे नेता हैं, समाज के प्रति अच्छी उनकी सोच है, कल्याणकारी नीति है। हम चाहेंगे वो भारी मतों से जीते। सिरसा के गांव डेरा जगमालवाली के गद्दीनशीन वीरेंद्र ढिल्लों के खिलाफ डेरे की संगत के स्वर लगातार मुखर होने लगे हैं। मंगलवार को डेरे के श्रद्धालु ने जिला उपायुक्त शांतनु शर्मा से मुलाकात की, एक ज्ञापन सौंपा। डेरे के संत प्रमुख रहे वकील साहब, दिल्ली के उप प्रधान संजय गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहा कि डेरे के संचालक वकील साहब के चोला छोड़ने के बाद से कुछ कथाकथित लोगों की मिलीभगत से वीरेंद्र ढिल्लों ने गद्दी पर जबरन कब्जा कर लिया है। मैं अपनी सारी मीडिया का सारे गलत काम वीरेंद्र ने किए हैं डेरे में रहकर, इसलिए आज हमारी सारी साध संगत जो है वीरेंद्र का विरोध करती है। और जब से वीरेंद्र ने डेरे को कब्जाया है तब से सारी साध संगत हमारी वीरेंद्र के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभी परसों सरसा में भी प्रोग्राम हुआ है, जिसमें कम से कम शायद 20 से 25 हजार संगत हमारी इकट्ठी हुई है। और सारी संगत के अंदर एक ही रोष है कि भाई डेरे से वीरेंद्र निकले ताकि हमारे डेरे को एक इंसाफ मिले। उसके लिए सारी साध संगत जो है हमारी इकट्ठी हो के जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। क्लास में इतना ही। नमस्कार।